चलिए, उत्तर प्रदेश की खबर आपने देखी, लेकिन चुनाव तो बंगाल में है, एसआईआर प्रक्रिया वहां भी चल रही है। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, ईडी के छापे के खिलाफ ममता बनर्जी ने आज बड़ी रैली वहां पर निकाली। जादवपुर 8B बस स्टैंड से हाजरा मोड़ तक ममता ने मार्च का नेतृत्व किया। ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित और चुनावों से पहले टीएमसी को डराने की कोशिश ममता बनर्जी ने बताया। इस विरोध मार्च के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्ला बोलने वालों के साथ देश के अलग अलग राज्यों में मारपीट की जा रही है। বাংলা শুনতে আর সহ্য করতে পারছে না। বাংলা ভাষায় কথা বললে উড়িষ্যায় পরিযায়ী শ্রমিককে মারছে, মধ্যপ্রদেশে মারছে, রাজস্থানে মারছে, ইউপিতে মারছে, দিল্লিতে মারছে, গুজরাটে মারছে। কিভাবে আমাদের আমরা সবাইকে নিয়ে থাকি, সর্বধর্ম সমন্বয়, সর্বধর্ম সর্ববর্ণ সব রাজনীতি। এখানে তো অনেক হিন্দিভাষী লোকেরা আছেন, বলুন তো কোনোদিন আপনাদের উপর কোনো অত্যাচার হয়েছে? जो हिंदी वैसे आए आप बोलो, दिल से बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो अगर हुआ है तो। हम कभी नहीं करता, आप लोग शांति से रहता है तो बंगला में बात करने से हमारे लोगों को क्यों फूटेगा? करीब 3 महीने बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है और कोलकाता में इसकी रणभेरी बज गई है, जिसकी धमक दिल्ली तक भी पहुंची। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक भी पहुंचा है। ममता बनर्जी आज खुद सड़क पर उतरी, जिसकी झलक हमने अभी आपको दिखाई भी, और आरोप लगाया कि ईडी छापे के बहाने बीजेपी उनकी चुनाव प्लानिंग वाले डॉक्यूमेंट्स पर कब्जा करना चाहती है। ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। बंगाल में आप जीतेंगे, जो भी कर ले, बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। बीजेपी जो भी कर ले, बीजेपी को हम हरा के रहेंगे। कोलकाता में टीएमसी आईटी सेल के मुखिया के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा तो पार्टी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जबरदस्त प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक पर हुई छापेमारी के खिलाफ सड़क पर उतर गईं। কিন্তু ভ্যানিশ কুমার যদি ভোট ভ্যানিশ করে দেয় তাহলে বলবো না কেন? আপনি কি ম্যাজিশিয়ান? জনগণ ঠিক করলে কাকে ভোট দেবে? ये क्या हो रहा है? देखो ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. What do you say? अमित शाह, शर्म करो। आराम से चलो, आराम से चलो, आराम से चलो, आराम से चलो, आराम से चलो। इधर दिल्ली में शुक्रवार सुबह टीएमसी के 8 सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह जी के ऑफिस के बाहर ईडी के रेड के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे कि ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेरा फेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? बीजेपी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद टीएमसी के आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए,
ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। और जो मिस्टर जैन है, उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में यह शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, जो उनके वेबसाइट पर है। उसकी कॉपी हमारे पास है, उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम करने गए थे। और आपको मालूम है, बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना है। गुरुवार को कोलकाता में ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे प्रतीक जैन के आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। प्रतीक जैन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के प्रमुख हैं। आईपैक टीएमसी के आईटी सेल की जिम्मेदारी भी संभालता है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने जो याचिका दाखिल की है, उसकी एक कॉपी एनडीटीवी के पास है। मैं आपको बताती हूँ इस याचिका में क्या लिखा गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कोयला तस्करी मामले की जांच के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसके काम में हिंसक रूप में बाधा डाली। ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी ने पुलिस की मदद से उनके अधिकारियों के कब्जे से जो महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज थे, वो छीन लिए। आरोप यह भी है कि ईडी के अधिकारियों को परिसर से बाहर निकलने से रोका गया और उन्हें गलत तरह से बंधक बनाकर रखा गया। इस याचिका में कहा गया है कि इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री और संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका जांच के लिए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही ईडी का तर्क है कि जब राज्य की कार्यपालिका ही जांच में बाधा डालने लगे, तो केवल एक स्वतंत्र एजेंसी ही निष्पक्ष जांच कर सकती है। और ये मांग भी की गई कि राज्य पुलिस द्वारा जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस और फाइल्स को तुरंत ईडी को वापस सौंपा जाए। अब भी तो ये शुरुआत है, अब देखिए यहाँ से मामला आगे कहां और किस दिशा में जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से आज की एक और बड़ी खबर, मेरठ हत्याकांड। कैसे इस विषय में, इस मामले में, इस केस में जातिगत एंगल आ गया है। पूरी खबर ब्रेक के बाद। और बड़ी खबर इस वक्त मेरठ हत्याकांड को लेकर, जहां पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस की 10 टीम कर रही है आरोपी की तलाश। अब तक 12 लोग इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं। अंतिम संस्कार के लिए परिवार तैयार ही नहीं। परिवार ने कहा बेटी की बरामदगी तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आरोपियों का 36 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई एक दलित महिला की हत्या पर जोरदार सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत विपक्षी पार्टियां इसको लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं और हत्या को लेकर बड़े सवाल उठा रही है। आगे आपको बताएंगे कि इस घटना को लेकर विपक्ष किस तरह सरकार पर हमले कर रहा है, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मेरठ में हुआ क्या था। मेरठ के कापसाड़ गांव में कुछ दबंगों ने एक युवती का अपहरण करने की कोशिश की। इस दौरान मां भी उसके साथ थी। जब दबंग जबरदस्ती करने लगे, तब मां ने हिम्मत जुटाई और दबंगों से भिड़ गई। बदमाशों ने मां के चेहरे पर चाकुओं से हमला किया। मां लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और दबंग बेटी का अपहरण कर फरार हो गए। मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। घटना के बाद सरधना विधायक अतुल प्रधान जब पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया। सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया, जिससे मौके पर हंगामा हो गया। मार दी, उसकी हत्या हो गई। लगाते अरे अभी तक पता नहीं है। ठीक है, लड़की अपहरण हुआ, हत्या हो गई या गुंडाई चल रही है पूरी। हत्या कर दी और आज भी परिवार को सांत्वना देने भी ना जाएगा। आप बुलाओ अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करो। सभी को बता दिया, आ रहे सारे आ रहे। बात करने के बजाय जो है तुम दादागिरी दिखाओगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, यूपी में मेरठ के सरधना थाना में दलित मां की हुई हत्या और बेटी के अपहरण की घटना अति दुखद, शर्मनाक और चिंतनीय। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़
और फिर हत्या की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। उधर अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरठ में मां पर कातिलाना हमला और बेटी को उठाकर ले जाने का मामला बेहद गंभीर है। बीजेपी सरकार अपराधियों को संरक्षण देते देते आज जिस स्तर पर पहुंच गई है वहां से वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद न बचे, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी पूरी तरह नाकाम सरकार है। मृतक के बेटे ने बताया कि वो दलित समाज से आते हैं और उसकी बहन का अपहरण करने वाले बदमाश राजपूत हैं, यानी ये मामला जाति से भी जुड़ा है। सुबह मेरी मम्मी मेरी बहन जंगल जा रहे थे, हम पीछे से हम भी जा रहे थे जी। उन्हें पहले मेरी मम्मी पर हमला कर दी थी, हम पहुंचे 3-4 जो लुंडे थे मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गए जी। कोई हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही जी। हम ऐसी समाज से है जी, जाटा हूँ, वे है जी राजपूत। धमकी दे रहे जी पूरे घर को मारने के हमारे। बहन को उठा के लेके जबरदस्ती पिस्टल कान पर रखे जी। कब की बात है? सुबह 8 बजे की बात है जी, आज जी। वही 5-6 थे जी, 2 हमारी पिछान में आ गए, एक पारस सोम है, एक सुनील है जी, विनोद का, राजपूत है दोनों। लोग जो थार पर कुछ होता है कर लियो, उसके बाप को सोच रहे थे हम तो राजपूत है जी, तो मैं कर लियो जो थार पर हुआ है। इस घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सवाल उठाए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि इतने एक्शन के बावजूद सूबे में अपराध पर काबू नहीं है। इतने करने के बाद में भी अब अपराध आ रहा है, अपराधी काबू नहीं आ रहे। रोज पुलिस गोड्डे फोड़ रही, पूरा टेरर बैठा रखा और बदमाशी फिर भी कम नहीं हो रही। इस पर राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कहा है कि यूपी में कानून का राज है। योगी कह चुके हैं कि जो बहन बेटियों की अस्मत पर आंच डालेगा उसका सामना यमराज से होगा। सरकार जब कार्रवाई करती है तो कहते हैं साहब बुलडोजर पहुंच गया, बुलडोजर ने ये कर दिया। सरकार पर ये कानून व्यवस्था पर ये सवाल खड़े करते हैं। घटना हुई है, घटना के बाद आप देखना बहुत बेहतर उसमें न्याय मिलेगा। और जिन्होंने ये सब काम किया है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी को यमराज के दर्शन करने हो तो किसी माता बहन के साथ छेड़खानी करे तो अगले चौराहे पे उसे यमराज के दर्शन हो जाएंगे। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे इस मामले में भी अब जातिगत बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं संगीत सोम। कड़ा एक्शन होगा, बुलडोजर चलेगा, ये वहां पर जाकर संगीत सोम ने कहा है, और किसी भी कीमत पर दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। तो संगीत सोम का ये बयान आपको बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, बुलडोजर एक्शन तक की बात संगीत सोम कह गए। जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये निंदनीय घटना है और इतनी खराब घटना है कि ये हमारे ऊपर एक कलंक है। ये सरदना क्षेत्र के ऊपर कलंक है, हमारे कपसाड़ गांव के ऊपर कलंक है। जी हाँ, हमारे गांव में ये बेटी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी बेटी है। जो बेटी के साथ हुआ है, जो हत्या हुई है, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज उत्तर प्रदेश में। किसी भी कीमत पर दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा होगी। परिवार के साथ पूरा गांव है, हम सब हैं और सब लोग हैं। मेरा केवल एक कहना है, मैं हर पार्टी के नेताओं से और सबसे कहना चाहता हूं, इसे जातियों का झगड़ा मत बनाओ। ये एक गुंडे ने गुंडई करी है, जो गुंडे हैं उन गुंडों को सजा मिलेगी, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगे।